यहाँ पर मानस के प्रेमी यथा बैठे हैं, मैं सबको प्रणाम करती हूँ। आप सभी जानते हैं रामायण कितने हैं? रामायण शतकोटि अपारा। रामायण तो अनंत है, परंतु श्री रामचरित मानस एक है। क्यों? जीवन में किसी के बारे में कह देना आसान है, परंतु किसी के चरित्र का वर्णन करना बहुत कठिन है। किसी के चरित्र को हम केवल आकलन लगा सकते हैं कि ये कैसा है, लेकिन वास्तविकता जानना बहुत कठिन है। और सबका चरित्र खुले पन्ने की तरह हो, शीशे की तरह हो, ये भी असंभव है प्यारे। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर चरित्र का किसी का वर्णन भया है तो मेरे प्रभु श्री राम का भया है, और किसी के चरित्र का वर्णन नहीं भया है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कही जाती है, विष्णु पुराण, देवी भागवत, शिव पुराण, अग्नि पुराण, पुराण का नाम दिया गया है। लेकिन श्री राम चरित्र किसी का बखान किया जाए, वो भी समाज में, और उस चरित्र का बखान सुनने के बाद लोग ताली बजाएं, ऐसा पात्र रघुनाथ को छोड़कर ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं बया प्यारे, नहीं बया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने चरित्र का वर्णन किया। आहा, क्यों चरित्र का वर्णन किया? आपको ज्ञात होगा, आनंद रामायण में यह स्वभाव लिखा है। जब भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का उद्धार किया तो मैया मंदोदरी प्रभु का दर्शन करने के लिए आई। जैसे ही मैया मंदोदरी का प्रतिबिंब, छाया, परछाई, कभी कभी हम जब चलते हैं ना, तो अगर सूर्य हमारे विपरीत दिशा में, तो हमारी जो परछाई वो हमसे आगे चलती है। अस्तु समीप है तो परछाई पीछे चलेगी। तो मैया मंदोदरी का जो प्रतिबिंब था वो उनसे आगे चल रहा था। तो प्रभु श्री राम की दृष्टि गई, प्रतिबिंब देखा, केवल परछाई देखा, हाथ जोड़कर खड़े भये, मैया मंदोदरी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। मैया मंदोदरी हाथ जोड़ पड़ी, नेत्र सजल हो गए। प्रभु, जिस मंदोदरी के पति मेरे स्वामी दुशानन आपकी भार्या सीता का हरण करके लेकर के गए, उस रावण की पत्नी को आप प्रणाम कर रहे हैं, वो भी माता कह करके। प्रभु मैं धन्य हुई। राम जी कहते हैं, मां, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा वेद पाठी ब्राह्मण, रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा पुजारी, रावण के समान पूजा कोई कर सकता है? रावण कहता है, मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा और न कोई दूजा है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा और न कोई दूजा है, क्योंकि अपने शीश को काट काट कर शिव को मैंने पूजा है। सहज नहीं है, प्रत्येक शीश को चढ़ा देता था। मां, मैं आपका दर्शन करके धन्य भया। मैया मंदोदरी कहती हैं कि प्रभु, जिस रावण ने अपनी पत्नी का हरण किया, उस रावण की पत्नी को तो आपको भी बंदी बनाना चाहिए। तब प्रभु ने बड़ी विनम्रता से कहा, मां, इस संसार में जितनी स्त्रियां हैं सब मेरी कौशल्या मां की भांति प्रणम्य है। मां प्रणम्य है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ऐसा भाव जिसके भीतर हो ना, उसी के चरित्र को पुरुष भी सुन सकता है, स्त्री भी सुन सकती है, बालक भी सुन सकता है, वृद्ध भी सुन सकता है। बड़ी मर्यादा के साथ बाबा ने इसका वर्णन किया है, क्योंकि सिया राम कथा के तनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्यादा कहा। मर्यादा पूर्ण प्रभु श्री राम का पावन चरित्र गाथा हम आप सुरपान करने बैठे। श्री राम चरित मानस भगवान शिव में के मन में जो रखा था, ये कहाँ है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति भई?
भगवान शिव के मन से, मानस मन से। और आपको कहूं, अगर कोई बातें मन से बोली जाती है तो सुनने वाले के मन तक पहुंचती है। लोग कहते हैं दिल से कहा आपने इसलिए दिल को छू गया, कहते हैं ना। कोई व्यवहार की बात, संवाद कर रहा है कोई बातचीत में, तो लोग कहते हैं अरे तुमने तो ये बात दिल से कही, और आपको कहूं दिल तक पहुंच गई, दिल को छू गई। तो ये जो राम जी का पावन चरित्र है, ये शिव जी के मन से निकली, इसलिए मन तक पहुंचती है। मैं हमेशा कहती हूँ गीता योग है, भागवत जी वियोग है, परंतु श्री रामचरितमानस प्रयोग है। जो जीवन में धारण किया जाए, जो जीवन में उपयोग किया जाए, वो श्री रामचरितमानस। बाबा ने श्री रामचरितमानस में 7 कांड लिखे। आहा, 7 कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, फिर उत्तर कांड। 7 कांड। कांड का मतलब आप ये मत सोचिएगा जो कहा जाता है अरे उनके घर में ये कांड हो गया। उस कांड को लिखने के लिए बाबा के पास समय नहीं है। 7 भाग। क्यों 7 ही भाग क्यों लिखा? दिना नाम नियमो नास्ति। 7 कांड इसलिए लिखा क्योंकि सप्ताह में 7 दिन है। एक एक भाग अगर एक एक दिन को समर्पित करके एक एक भाग में से एक एक चौपाई का अगर आप अपने जीवन में अनुसरण कर लिए, उस पद पर चल लिए, उसका हम अपने जीवन में धारण कर लिए, तो कथा कराना और सुनना दोनों ही सार्थक हो जाएगा। ज्यादा नहीं, एक एक चौपाई, एक एक चौपाई। कथा के विश्राम दिवस में मैं आपको बताऊंगी कि 7 कांड की कौन कौन सी चौपाई को जीवन में उतारना है। कथा के विश्राम दिवस निवेदन करूंगी, दर्शन करिए। 7 भाग। बाल कांड के प्रारंभ में 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। दर्शन करिए। श्री रामचरितमानस एक सरोवर है जिसमें 4 घाट है। श्री रामचरितमानस सरोवर है और इसमें 4 घाट। 4 घाट पर एक एक घाट पर एक एक वक्ता। और आनंद का विषय यह है कि एक का श्रोता। यहां पर हमारे आपके सामने अगर श्रोता थोड़ा कम हो तो माहौल ही नहीं बनता ना, माहौल नहीं बनता। वहां पर एक वक्ता एक श्रोता। यहाँ वक्ता तो एक होवे लेकिन श्रोता अनेक होवे, तो भाई आनंद आता है कहने में। प्रथम घाट काशी विश्वनाथ की पावन धरा, पारंबा जगदम्बा मोक्षदायिनी भगवती गंगा महारानी का पावन तट। असी घाट पर पुच्छपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वक्ता हैं। श्रोता निज मन स्वांता सुखाए, स्वयं निज का मन अस्तु कह दिया जाए गंगा मैया के पावन अविरल धारा, अस्तु कह दिया जाए संत समाज। वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्रोता बाबा का मन। घाट गंगा जी का और इस घाट का नाम है शरणागति घाट। जब तक प्रथम घाट का नाम शरणागति घाट है, कथा संकेत करती है जब तक आपके जीवन में शरणागति भाव नहीं आएगा तब तक ना तो कथा समझ में आएगी और ना जिनकी कथा है वो समझ में आएंगे। इसलिए प्रथम भाव शरणागति भाव। नित्य कहा करिए श्रवण सुजस सुनिया प्रभु भंजन भाव भीर त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद। शरणागति भाव। देखिए
बाबा ने एक बड़ा सुंदर परिचय दिया, सूत्र दिया हमको आपको। श्री रामचरित की पावन गाथा को बाबा ने किसको सुनाया? अपने मन को। अगर मन कुछ सुनना चाहे तो उसको कथा सुनाइए। अब आप कहें अगर जीवन में व्यथा आ जाए तो कहाँ जाया जाए, वो किसको सुनाया जाए? तो रामचरितमानस में अपने मन को भगवान की कथा को सुनाया और विनय पत्रिका में मन की व्यथा को भगवान श्री राम को सुनाया। कथा संकेत करती है, मन सुनना चाहे तो राम जी की कथा सुनाओ, और अगर मन में व्यथा बन जाए तो उस व्यथा को जगत को नहीं, साक्षात जगदीश को सुनाओ, तभी जीव का कल्याण होगा। जिसको सुनने के बाद सर दर्द बढ़ जाए वो व्यथा है, और जिसको सुनने के बाद सर दर्द उतर जाए वो राम जी की कथा है। व्यथा मतलब जीव के, कथा मतलब जगदीश की। कई वर्षों से आप लोग हमें सुनते आ रहे हैं, इतना तो ज्ञात हो ही गया होगा कि व्यथा और कथा में क्या अंतर है। प्रथम घाट, द्वितीय घाट, स्थान तुर्थराज प्रयाग। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज वक्ता हैं, भरद्वाज जी महाराज श्रोता हैं, और उस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। तीसरे वक्ता, स्थान कैलाश पर्वत, वक्ता भगवान शिव, श्रोता मैया भवानी, और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। चौथे वक्ता, स्थान नीलगिरी पर्वत, श्री काग्भशुंडी जी महाराज वक्ता हैं, पक्षियों के राजा श्री गरुड़ जी महाराज श्रोता हैं, और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। तीन घाट पर कथा विराम ले ले, लेकिन भक्ति घाट पर निरंतर राम जी की कथा चल रही है। किसी ने पूछा कि प्रभु ये संयोग कैसे बन गया? काग्भशुंडी जी महाराज की वाणी से पक्षियों के राजा श्री गरुड़ जी महाराज कथा सुन रहे हैं, ये कैसे भया? ये संयोग कैसे बना? तो कथा आती है, ये उस समय का वृत्तांत है जिस समय भगवान श्री राम लंका कांड में, जिसको युद्ध कांड कहते हैं, युद्ध हो रहा था, नाग पास में प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण जी बंधे। जब नाग पास में बंधे तो लोग चिंतित हो गए, और सब लोग तो प्रॉब्लम क्रिएटर है, लेकिन देवर्षि नारद प्रॉब्लम शूटर है। वो सोचते समस्या का समाधान कहाँ हो, इसको ढूंढा जाए। तो श्री नारद जी भगवान के वाहन श्री गरुड़ जी महाराज जब चलते हैं गरुड़ जी, तो उनके पंखों से वेद मंत्र निकलता है। श्री गरुड़ जी का आवाहन किया कि आप आए और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया के को नाग पाश के बंधन से मुक्त करें। गरुड़ जी आए, राम जी को और लक्ष्मण जी को नाग पाश के बंधन से मुक्त किए, उनको तो उस बंधन से छुड़ा दिए, लेकिन स्वयं बंधन में बंध गए। कौन सा बंधन? गरुड़ जी सोचने लगे ये भगवान है, ये भगवान नहीं हो सकते भाई। जो नाग पाश के बंधन से मुक्त ना हो पाए, वो संसार के जीव को भव के बंधन से कैसे मुक्त करेंगे? ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान को जानना जितना सरल है उतना ही कठिन है। सोई जान है जय, ये स्वयं देव जनाई, और फिर जानत तुमाही तुमाई भगवान को वही जान सकता है भैया जिसको मेरे रघुनाथ जी जन्माए, और जो भगवान को जान लिया, जानत तुमाही फिर तुमाई हो जाए। जो इनको जान लिया वो इन्हीं का हो जाता है, फिर वो किसी और का होने लायक नहीं बचता।
गरुड़ जी बंधन में बंध गए, बोले ये भगवान नहीं हो सकते। नारद जी ने देखा इसको तो बीमारी लग गई। गरुड़ जी ने कहा ये भगवान नहीं है। कभी कभी क्या होता है जीवन में, ऐसी घटनाएं सबके घटती है। हम बीमार हैं ये हमें पता है, लेकिन हमें बीमारी कौन सी है ये पता नहीं होता। फिर ये कहां पता चलेगा? ये तो डॉक्टर के पास पता चलेगा ना। किसी के यहाँ आप गए, भाव में आकर के 10-12 ठो रसगुल्ला खा लिए, करिया वाला रसगुल्ला खा लिए, और खा कर उठे तो चक्कर आ रहा है, लाल पीला दिखाई दे रहा है। आपको जैसे तैसे समझ में आ गया कि मैं बीमार हूं, बहुत परेशानी है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि बीमारी क्या है। रोहित भैया, इस राम जी की बांदरी सेना को बिठाइएगा जरा सा। माताएं अपने अपने बच्चों को संग लेकर बैठेंगी, वरना प्रसाद नहीं मिलेगा बच्चों को। आहा, निवेदन करूं आप, जब उस व्यक्ति को चक्कर आने लगा, लाल पीला दिखाई देने लगा, तब लोग उसको लेकर के डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर साहब ने चेक किया, जब चेक किया तो पता चला अरे इसका शुगर तो 400 बढ़ा हुआ है। फिर वो बेचारा घबराया। डॉक्टर कहेंगे ना ना सावधान, मैं ये दवाई दे रहा हूं, उसको सुबह शाम दोपहर खाइए, और सुनो परहेज करना, मीठा बिल्कुल मत खाना। 2-4 दिन बाद फिर मेहमान के यहाँ गया, अब बताओ रसगुल्ला खाएगा? नहीं खाएगा, उसको पता है शुगर बढ़ जाएगा। यही स्थिति, बीमार है लेकिन बीमारी क्या है नहीं पता। गरुड़ जी महाराज नारद जी के पास आए। नारद जी ने कहा भैया ये हमसे नहीं होगा। मेरे पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि जब हम जिसके बहुत निकट रहने लगते हैं, चाहे गुरु शिष्य हो, इसलिए गुरु और शिष्य को बार बार नहीं मिलना चाहिए, बहुत देर तक पास नहीं बैठना चाहिए, बहुत बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों? बहुत पास बैठने से भैया, बहुत निकटतम बनाने से एक दोष लगता है जिसको कहते हैं नैकट्य दोष। कौन सा दोष? नैकट्य दोष। इसकी क्या महिमा है महाराज? इसकी महिमा यही है कि गुरु जी के साथ रहो, गुरु जी की खूब सेवा करो, समय समय पर भोजन कराओ, वस्त्र धुलो, चरण सेवा करो। गुरु जी 6 बजे उठें, चेला 5 बजे उठ जावे सेवा करने के लिए, तो धीरे धीरे चेला के मन में आएगा ये कौन गुरु जी है, ये 6 बजे उठते, हमको 4 बजे दिन भर खाकर सोए रहते हैं, हमको इतना मेहनत करनी पड़ती है। इसी दोष का नाम है नैकट्य दोष। इसलिए जो हमसे, जो हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, जो हमारे लिए पूजनीय है, प्रणम्य है, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, जिससे आपके मन के भीतर दोष ना आने पाए। गरुड़ जी को नैकट्य दोष लग गया। नारद जी ने कहा इसका इलाज मेरे पास नहीं है। बोले जाइए हमारे पिताजी के पास, जो बेटा नहीं कर सकता वो बाप करेगा, जाओ। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी देखे तो गरुड़ जी महाराज विकल हैं। बोले सरकार हमें समझ में नहीं आ रहा, भगवान के नागपाश के बंधन से मुक्त किया और मुझे पता नहीं क्या हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें पकड़ लिया है। गरुड़ जी ने कहा क्या? ब्रह्मा जी कहते हैं वही जो हमको पकड़ा था। क्या पकड़ा था? तो ब्रह्मा जी कहते हैं जय ही बहुवार नचावा मोही, जो मुझे कई बार नचाया है, क्या? सोई व्यापे विहंग पति तो ही। जिस माया ने मुझे कई बार भ्रमित किया, वही माया आपको जकड़ ली है।
गरुड़ जी ने कहा इलाज, ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास नहीं है, इस रोग के विशेषज्ञ भूत भवन भोलेनाथ हैं, कैलाश जाइए। हर रोग सबको नहीं पता होता ना, किसी एक रोग के विशेषज्ञ होते हैं डॉक्टर, लेकिन एक डॉक्टर और होते हैं जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उनके पास सब दवाई होती है, वो सबका इलाज कर देते हैं। बोले कैलाश जाइए, वहीं आपका इलाज होगा। गरुड़ जी महाराज पहुंचे, शिव जी को प्रणाम किया, बोले नाथ हम बहुत परेशान हैं। शिव जी ने कहा एक उपाय, तब ही होई सब आपका संशय भंगा, कब जब बहुकाल करिय सत्संग। गरुड़ जी आपका संशय तभी नष्ट होगा जब आप सत्संग करिए। कई दिन महाराज? केवल 7 दिन नहीं हो, 14 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, जब बहुकाल, बहुत समय तक आप सत्संग करेंगे तभी आपका संशय नष्ट होगा। तो भगवान शिव जैसा वक्ता तो कोई और नहीं। गरुड़ जी महाराज ने कहा प्रभु कहाँ जाएं? बोले चले जाओ नीलगिरी पर्वत पर। श्री काकभूषुंडी जी महाराज कथा कह रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, वहीं चले जाओ। बोले जो आज्ञा। गए, जब गरुड़ जी चले गए तो मैया पार्वती ने कहा प्रभु बात बताइए, जब आप मेरे संशय को नष्ट कर सकते थे हैं, तो गरुड़ जी की भी संशय को नष्ट कर सकते थे, आपने उनके साथ सत्संग क्यों नहीं किया? तो भगवान शिव मुस्कुराए, बोले देवी श्री गरुड़ जी महाराज पक्षी हैं, काकभूषुंडी जी महाराज भी पक्षी हैं। खग समझे खग ही कहे, बोले वो इनकी भाषा के विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, मैं समझाऊंगा कम समझेंगे, लेकिन काकभूषुंडी जी महाराज कहे तो गरुड़ जी महाराज को पूरा पूरा समझ में आएगा। क्यों? एक पक्षी की भाषा दूसरा पक्षी बहुत आसानी से समझ सकता है, इसलिए शिव जी ने विदा किया। गरुड़ जी महाराज पहुंचे, दूर से श्री काकभूषुंडी जी ने देखा, अरे हम सब के राजा साहब आए हैं, उठे हैं, प्रणाम किया, सुंदर आसन पर बिठाया और पूछा सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयं तरस तब पायो। गरुड़ जी महाराज कहते हैं काकभूषुंडी जी से, धन्य हुआ देखि परम पावन तव आश्रम, गयौ मोह संशय नाना भ्रम, आश्रम गयौ मोह संशय, हाँ देखि परम। अब श्री राम कथायति पावन, सदा सुखद दुख पुंज नसावन। अब श्री राम प्रभु, अब श्री राम कथायति पावन, सदा सुखद दुख पुंज नसावन। समस्त दुखों को दूर करती है। हे गरुड़ जी महाराज कहते हैं भक्तवत्सल भगवान की। सही चौथे वक्ता श्री काकभूषुंडी महाराज वक्ता हैं।
पक्षियों के राजा गरुड़ जी महाराज श्रोता है। आज की यात्रा काशी विश्वनाथ की पावन धरा गंगा मैया के पावन तट से शुभारंभ होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा कहते हैं। कौन सी कथा? बीमाला कथा कर की आरंभा। विमल का मतलब समझते हैं? हाँ बाबू, विमल का मतलब समझते? इसमें एक नाम भी है किसी का, विमल। विमल का अर्थ ये है जिसमें मल ना हो, आहा, जिसमें कोई दोष ना हो, कोई गंदगी ना हो, कोई विकार ना हो, वही विमल है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विमल कथा कर और फिर सुनता नसाही कामा मद दंभा। विमल जिसमें कोई मल नहीं, कोई दोष नहीं, कोई विकार नहीं, कोई गंदगी नहीं, ऐसी कथा जिसको नसाई का मतलब जानते हैं? नसाई मतलब नष्ट हो जाना। इसको सुनने के बाद नष्ट होगा क्या? काम मद दंभा। काम, क्रोध, लोभ, मद, ये सारे विकार धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। कैसे? जैसे कभी कभी बरसात के समय आप बैठे हो, बारिश जब होती है तो कभी कभी आकाश से पत्थर भी गिरते हैं, ओले पड़ते हैं। तो जब ओले पड़ते हैं तो जमीन सफेद हो जाती है, लेकिन आपके देखते ही देखते धीरे धीरे वो समाप्त भी हो जाती है। उसी तरीके से हमारे जीवन के विकार हैं। अगर हम भगवान की कथा को सुनते जाएंगे तो जितने विकार हैं वो धीरे धीरे नष्ट होते चले जाएंगे। और कौन सी कथा? जो कथा है उसका नाम क्या है? तो बाबा कहते हैं रामचरित मानस एहि नाम। इसका नाम है रामचरित मानस। होगा क्या? अरे सुनता श्रवण पा ये श्री रामचरितमानस की दिव्य गाथा है, जिसको सुनने के बाद मन को आराम मिलेगा। क्योंकि आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर। ऐसी कथा को आरंभ करते हैं। बाल कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। प्रथम श्लोक वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारं वंदे वाणी विना। प्रथम श्लोक में प्रणाम किया गणेश भगवान, वाणी की देवी मैया सरस्वती को। क्यों? दोनों की बहुत आवश्यकता है। बुद्धि ना हो, केवल वाणी हो तब वो गड़बड़ है, और वाणी बहुत अच्छी हो, बुद्धि ना हो तब वो गड़बड़ है। किसी ने पूछा कि वंदे वाणी विनायको, पहले सरस्वती जी को प्रणाम किया, फिर गणेश भगवान को प्रणाम किया। क्यों? प्रथम पूज्य तो गणेश जी हैं, श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले गणेश जी का पूजन होता है, तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर क्यों दे दिए?
वाणी की देवी सरस्वती को पहले प्रणाम किया, फिर बुद्धि के दाता गणेश भगवान को। क्यों? तो बाबा कहते भैया अगर वाणी नहीं होगी तो वंदना कैसे होगी, इसलिए वंदना करने के लिए वाणी की बहुत आवश्यकता है। इसलिए वाणी भी होवे, बुद्धि भी होवे, इसलिए बंदे वाणी बिना। यहाँ पे एक सूत्र समझिए, 7 भाग 7 ही श्लोक, 7 श्लोक में मंगलाचरण क्यों किया? तो कहते हैं कि एक एक श्लोक एक एक भाग को समर्पित किया, इसलिए 7 कांड और 7 श्लोक में वंदना करी। क्योंकि मंगलाचरण बीच में नहीं होता, प्रारंभ में होता है और अंत में केवल प्रणाम होता है। इसलिए 7 श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांड को समर्पित करके मंगलाचरण किया। दूसरा भाव, संगीत के जो जानकार होंगे जानते हैं संगीत में 7 स्वर है, इसलिए बाबा ने 7 कांड लिखा और 7 श्लोक में स्तुति करी। क्यों? संगीत के 7 स्वर हैं। आप श्री रामचरितमानस के दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद को किसी भी राग में गाइए, किसी भी लय में गाइए, कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि भागवत कथा कही जाती है और राम जी की कथा गाई जाती है। इसलिए 7 श्लोक में प्रणाम किया। तीसरा, 7 समुद्र हैं, 7 द्वीप हैं, सबके अधिराजा भगवान श्री राम है, इसलिए 7 श्लोक में प्रणाम किया। 7 दिन है, 7 दिन में किसी भी दिन आप रामचरितमानस का गान कर सकते हैं, पारायण कर सकते हैं, सुन सकते हैं, इसलिए 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। द्वितीय श्लोक में प्रणाम करते और कहते हैं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमे। द्वितीय श्लोक में भगवान शिव मैया भवानी को प्रणाम किया, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्त है। जीवन में जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा, राम जी की कथा रूपी गंगा प्रवाहित होने वाली नहीं है। तृतीय श्लोक में भगवान शिव को गुरु के रूप में प्रणाम किया। चौथा श्लोक बड़ा ही मार्मिक, सीताराम गुण पुण्यरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। आहा, क्या सुंदर भाव है। बाबा कहते हैं कि मैं कवि पूज्यपाद महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम करता हूँ, कपि संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो। ये जो रामचरितमानस, अरण्य का अर्थ होता है वन, अरण्य का अर्थ है जंगल, वन। ये जो राम जी की पावन गाथा है श्री रामचरितमानस, ये सीताराम जी महाराज की पावन गाथा का सुंदर वन है। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो, बहुत बृहद है, बहुत विशाल है। जैसे आपका गांव ये टिमर लगा, आने को तो शायद तीसरी या चौथी बार आए हैं हम भैया, चौथी बार। अरे आप लोगों को प्रणाम करते और धन्यवाद करते हैं कि इस पावन भूमि पर आप सब ने हमें चौथी बार पुकारा। आप सब कथा सुनेंगे, आपका भाग्य है, और चौथी बार मैं इस धरा पर फिर से कथा कह रही हूँ, ये मेरा परम सौभाग्य है। आप सबको व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद स्थापित करती हूँ। चौथी बार आई हूँ, लेकिन ये पूरा गांव शायद अभी तक मैं देखी नहीं हूँ, पूरा गांव मैंने भ्रमण नहीं किया। अब मैं आज आपके गांव आई हूँ, आप कहें देवी जी पूरा गांव घूम कर आइए। अगर हम अकेले इस गांव में प्रवेश करेंगे तो भटकने का डर रहेगा। एक गली में प्रवेश कर जाएंगे तो निकल ही नहीं पाएंगे। लेकिन
जिनके घर रह रहे हैं, नाम तो नहीं पता, जिनके घर में रह रहे हैं, उनके साथ अगर गांव में भ्रमण करे तो फिर भटकने का डर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो ले जाएंगे और फिर अपने घर लेकर आएंगे। तुम पूजपाद कली पावनातार भक्त शिरोमणि पूजपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये रामचरितमानस सीताराम जी महाराज की पावन गाथा का बहुत विशाल वन है। अगर इसमें मैं अकेले प्रवेश करूंगा तो भटकने का डर रहेगा। अस्तु जो इसके श्रेष्ठ प्रोधा है, ऐसे महर्षि वाल्मीकि और कपि श्री हनुमान जी महाराज के चरणों को पकड़कर जब चलूंगा तो भटकने का डर समाप्त हो जाएगा। इसलिए कवि और कपि दोनों के चरणों में प्रणाम किया, सप्त श्लोक में वंदना करी, पंच देवता को दोहे और सोठे के माध्यम से प्रणाम निवेदित किया। अब श्री रामचरितमानस की प्रथम चौपाई, ये मानस की नगरी है। राम कथा के प्रेमी और गायन करने वाले सब विराजमान हैं। आप सबको तो पता होगा कि मानस की चौपाई पहली कौन सी है। बाबूजी पता होगा, सबको पता होगा। कितने लोगों को पता है, इधर माताओं में बताएं, कितने लोगों को पता है कि मानस की, बाबू पता है ना, बहुत सही, इधर तो पता ही होगा। आइए मिलकर के मानस की प्रथम चौपाई का हम आप गान करें। बाबा कहते हैं, बंदा हो गुरु पद पदुम पराग, सुरुचि सुबास सरस अनुराग, सुरुचि सुबास सरस अनुराग, अमीय मूरी माय चूरन चारु, समान सकल भावरुज परिवार, पूरा अपना परिवार मिलकर के समान सूत्र श्री गुरु पाद नाखमानी गान ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती, यथा सुमंजनयं जधृग साधक सिद्धि सुजान, कौतुक देखत शेष
तुलसीदास जी प्रथम चौपाई में गुरुदेव की वंदना करिए। बंदहु गुरु पद पदुमा परागा। गुरु की वंदना करिए, चरणों की वंदना करिए। श्री गुरु पद नख मणि गण जोते, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होते। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। चरणों का मतलब घुटना नहीं, चरणों का आश्रय ये है पैर की अंगुष्ठी का जो नख होता है, नाखून, वहां पर आपका मस्तक जाए। आपका मस्तक आपके गुरुदेव के चरणों की अंगुष्ठी के नख को स्पर्श करे। ये प्रणाम करने की पद्धति है महाराज। क्यों? जब हमारा मस्तक हमारे श्रेष्ठ के चरणों में झुकता है तो साथ ही साथ में हमारा अहंकार भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है और हम यहाँ से थोड़ा हल्के हो जाते हैं भैया। इसलिए श्रेष्ठ को प्रणाम करना चाहिए। और बड़ा सुंदर यहाँ पर भाव, चरण रज की वंदना करिए। अंजन का अर्थ है काजल। गुरुदेव के चरण की रज को, कृपा रूपी रज को अपने नेत्रों में लगाइए। रज दो प्रकार की होती है। आप रास्ते में जा रहे हैं, हवा चले, धूल उड़े और वो धूल अगर आपकी आंखों में पड़ जाए तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। अगर आप बाइक से जा रहे हैं और धूल उड़ गई, जोर से हवा चली, वो धूल आपकी आंखों में गई तो आंखें बंद हो जाएंगी। ये संसार का रज है, इसलिए नेत्र को बंद कर देगा। लेकिन अगर सदगुरुदेव भगवान के चरणों की कृपा रूपी रज आपकी आंखों में लग गई तो आपके ये आंखें तो नहीं, लेकिन जो आपकी अंतर आत्मा की नेत्र है वो सदा सर्वदा के लिए खुल जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि राम जी, जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके आए, समुद्र के तट पर, सरयू महारानी के तट पर सबसे मिले। सुग्रीव जी, जामवंत जी, श्री हनुमान जी महाराज, नल नील अंगद आदि सबको राम जी ने कहा गुरुदेव भगवान को प्रणाम करो। क्यों? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, क्योंकि इनकी कृपा दनुजरण हमारे। ये वही गुरुदेव भगवान है जिनकी कृपा से मैंने लंकापति रावण के समस्त परिवारों का संहार किया। अस्तु गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करिए, गुरु की वंदना करिए। गुरु का अर्थ ये है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले आवे, कुमार्ग से सतमार्ग की ओर ले आवे, वही सच्चा गुरु है। गुरु का मतलब केवल शिष्य से प्राप्त करना नहीं होता है। पूज्य डोंगरी जी महाराज एक पंक्ति लिखते हैं, लालची गुरु लोभी चेला, ओए नरक में ठेलम ठेला। गुरु का अर्थ केवल हर साल अपने चेला से चेक बुक पर साइन कराना अच्छी बात नहीं है। जितनी बार आओ 11,000 दक्षिणा लेकर जाओ, केवल इसलिए गुरु नहीं होते महाराज। गुरु का अर्थ यह है जो आपके संपूर्ण परिवार के व्यक्तित्व को परिवर्तित कर दे, आपके जीवन शैली को बदल दे, आपके व्यापार, आपके व्यवहार, आपकी वाणी सर्वस्व परिवर्तित कर दे, वही सच्चा श्रेष्ठ गुरु है। लंबा सा चंदन लगाने से कोई श्रेष्ठ नहीं बनता। उसके लिए जप, तप, ध्यान, संध्या, उपासना, संयम बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारे यहाँ कहावत है, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। खूब परीक्षण कर लीजिए तब गुरु का चयन करिए। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। आगे साधु की वंदना करिए। साधु का जीवन कैसे होता है?
सूत जानते हैं? वस्त्र ले लीजिए, कच्चा सूत धागा जैसे पहले कटता है, फिर छिलता है, फिर उसको लोग रगड़ करके अच्छे से बनाते हैं। लेकिन वो धागा, ये वस्त्र हजार दुख सहता है, लेकिन हमको आपको मर्यादा प्रदान करता है। जैसे सुई मैया, सुई घर में सुई का प्रयोग करती है, तो सुई में एक छोटा सा छिद्र रहता है, जैसे उसमें धागा प्रवेश करता वो छिद्र ढक जाता है। उसी प्रकार से संसार में साधु का जीवन है, जो दूसरे के दुर्गुण को छिपा करके सद्गुणों का प्रादुर्भाव करे, वही साधु है। साधु का जीवन इत्र की भांति होता है। चाहे आप ले या ना ले, अगर उनकी निकट बैठ गए तो आपका जीवन महक जाएगा, सुगंधित हो जाएगा। इसलिए साधु की वंदना करिए। साधु की वंदना करने के बाद कहते हैं, कथा की महिमा को गाया करना क्या है। आप लोग बैठे हैं, कथा को सुनिए, लेकिन सुनी फिर समझई जन्म उदित मना मज्जहि अति अनुराग। पहले सुनो फिर समझो। जब सुन लीजिए, समझ लीजिए, तो एकांत में बैठ करके नित्य चिंतन करिए और इस कथा रूपी गंगा में गोते लगाइए। क्या मिलेगा? लहाई चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। इस कथा को सुनिए, समझिए, प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाइए, क्योंकि पूज्य महाराज श्री बड़ी सुंदर पंक्ति गाते हैं। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, अब राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए
सूत्र उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का। मतलब है राम कथा का, हो मतलब है राम कथा का। औरों की पीड़ा का हो मन में आभास व्यथा का। कुल परिवार ओढ़ के चादर कथा के विचार वो चादर बुन कर जाना आही गए तो बैठो प्यारे। राम कथा सुन कर जाना आही गए तो बैठो प्यारे। कुल परिवार ओढ़ ले चादर भक्ति का सत्कर्म का। वो चादर बुन कर जाना आही गए तो बैठो प्यारे। राम कथा सुन कर जाना आही गए तो बैठो प्यारे। आही गए तो बैठो प्यारे। निकली कहाँ से उत्पत्ति? तुलसीदास भगीरथ बन के जप तप किए अभंगा। तब जाकर मानस से निकली पाप नाशनी गंगा। दो गंगा, एक सूर्यवंश के राजा महाराज भगीरथ भगवान के चरणों से निकली परम मोक्षदायिनी गंगा महारानी को धरती पर प्रकट किया, जिनका विस्तार गोमुख से निकल के गंगा सागर तक। दूसरी गंगा जहाँ पर हम आप बैठे हैं, श्री राम कथा गंगा। बहुत अंतर है दोनों में ना? भगीरथी गंगा भगवान के चरणों से निकली है, राम कथा गंगा भगवान शिव की वाणी से निकली है। भगीरथी गंगा तन को पवित्र करती है, राम कथा गंगा मन को पवित्र करती है। भगीरथी गंगा में स्नान करने के बाद तन की शुद्धि होती है, राम कथा गंगा में स्नान करने के बाद मन की शुद्धि होती है। और सबसे बड़ी बात, भगीरथी गंगा में डूब गए तो मर जाओगे, और राम कथा गंगा में डूब गए तो तर जाओगे प्यारे। बहुत लाभ है। और सबसे बड़ी बात, दर्शन करिए, गोमुख से निकली हुई गंगा सागर तक पहुंचनी, गंगा महारानी का दर्शन करना है तो उनके तट पर जाओ। जब तक आप तीर्थराज प्रयाग नहीं जाएंगे गंगा महारानी का दर्शन नहीं होगा। जब तक आप हरिद्वार नहीं जाएंगे गंगा महारानी का दर्शन नहीं होगा। लेकिन ये गंगा कितनी सुलभ है, टिमर लगा बैठे हो गंगा महारानी आ गई ना, वो गंगा नहीं आ सकती। लेकिन राम कथा गंगा हर गली, हर घर, हर चौराहे, हर नगर, हर शहर में प्रवाहित हो रही है प्यारे। इसलिए संत कहते हैं, तुलसीदास भगीरथ बन के जप तप किए अभंगा। तब जाकर मानस से निकली
समय दे रहे तो एक सूत्र, जितनी देर बैठिए उतनी देर तक कुल परिवार ओढ़ ले चादर, कुल परिवार सत्कर्म का, ओढ़ ले भक्ति का, व्यवहार का, विचार का, ओढ़ ले चादर। वो चादर बुन कर जाना, आ ही गए तो अब राम कथा सुनकर